हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होगे। जैसा कि मैंने आपको बोला, यू शुड वॉच दिस सेशन कंटिन्यूअसली। तो आप लोग वापस आते हैं। हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक, अगला कंसेप्ट, जिसके अंदर में वी आर इन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं एक बार बता दो मेरे को। व्हाट विच टॉपिक वी आर लर्निंग? वी आर लर्निंग पास एडजस्टमेंट। हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? पास एडजस्टमेंट। जिसके अंदर में अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वहाँ प्रॉफिट दिया हुआ नहीं था। जो हमने लास्ट सेशन में क्वेश्चन सॉल्व किया उसके अंदर में प्रॉफिट दिया हुआ था, सॉरी, उसमें प्रॉफिट वाज गिवन। व्हेन प्रॉफिट वाज गिवन। अब यहाँ जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, व्हेन प्रॉफिट्स नॉट गिवन, तब कैसा? प्रॉफिट नहीं दिया रहा तो कैसा? इजी है, इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा जमता है। कंसेप्ट एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। कंसेप्ट सिंपल है। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए वो सोचो, रॉन्ग एंट्री क्या हुई वो सोचो, डिफरेंस निकालो, रेक्टिफाई करो। पहले हम मेजरली रॉन्ग निकालते, फिर हम करेक्ट देखते हैं और फिर डिफरेंस लेके हम उस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। पढ़ लीजिएगा प्रॉब्लम नंबर 49, एक बार पढ़िए क्या दिया हुआ है। द फर्म हैड थ्री पार्टनर्स। द फर्म हैड थ्री पार्टनर्स ए बी एंड सी एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज आर 5:3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ है? 5:3:2। फर्म अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹20,000 इंस्टेड ऑफ 12,000। ठीक है, फर्म ने सैलरी कितना अलाउ कर दिया है? 20,000 इंस्टेड ऑफ 12,000। ज़्यादा दे दिया ना। तो पार्टनर्स के नाम, व्हाट हैड बीन डन, रॉन्ग एंट्री क्या हुई? ये पार्टनर्स के नाम लिख लो, ए बी सी एंड टोटल। रॉन्ग एंट्री में क्या हुई? जवाब दे सकता है क्या कोई? रॉन्ग एंट्री में गलती क्या की हमने? गलती क्या की हमने? रॉन्ग एंट्री में गलती क्या की? कोई जवाब दे सकता है क्या? बेटा रॉन्ग एंट्री में गलती क्या हुई हमसे बोलो। रॉन्ग एंट्री में हमने गलती क्या की? कि हमने ए को सैलरी प्रोवाइड कर दी 20,000 से। ए को सैलरी प्रोवाइड कर दी 20,000 से, जबकि 12 से प्रोवाइड करना था। सैलरी कितने से प्रोवाइड कर दी? 20, जबकि कितने से प्रोवाइड करना चाहिए था? 12। ये समझा क्या रॉन्ग एंट्री? ये समझी क्या रॉन्ग एंट्री? यस और नो? करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बोलो, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री, हमने ए को सैलरी देनी चाहिए थी 20,000 से, ए को 12,000 से। ए को सैलरी कितनी देनी चाहिए थी? 12। तो करेक्ट एंट्री में ए का सैलरी लिख दो 12, टोटल जाके लिख देना 12। मैंने आपको लास्ट सेशन में क्रॉस चेक बताया था, याद है क्या? मैंने आपको एक क्रॉस चेक बताया था। क्या क्रॉस चेक था? जवाब दो। क्रॉस चेक क्या था, याद है क्या? क्रॉस चेक याद है क्या? क्या था क्रॉस चेक? क्या था? मैंने बोला ये हमेशा ध्यान रखना, अगर ये ध्यान नहीं रहा तो गड़बड़। मैंने क्या बोला था? टोटल सेम आनी चाहिए। रॉन्ग एंट्री की टोटल और करेक्ट एंट्री की टोटल सेम आनी चाहिए। रॉन्ग एंट्री की टोटल आ रही है 20, रॉन्ग एंट्री की टोटल आ रही है 20, इसकी आ रही है 12। ये 8,000 का डिफरेंस है ना? ये 8,000 का डिफरेंस है। अगर मैं 8,000 का डिफरेंस यहाँ लिखूँ, 20 माइनस 12, तो ये 8,000 का डिफरेंस अगर मैं एडजस्ट कर दूँ तो टोटल 20,000 आती है। बट मेरे को एक चीज़ बताओ, ये 8,000 का डिफरेंस क्या होगा? ये 8,000 का डिफरेंस क्या होगा? अगर मैं ऐसा बोलूँ तो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, वेदर मैं ऐसा बोलूँ तो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। मैंने सैलरी पहले 20,000 दी जो गलत थी। जो सैलरी मैंने दिया 20,000 वो गलत था। अब अगर मैं सैलरी दूंगा 12,000, अगर मैं सैलरी दूंगा 12,000, तो आपको नहीं लगता क्या मेरा 8,000 से प्रॉफिट बच जाएगा? 12,000 पे आने की वजह से मेरा 8,000 से खर्चा कम हो गया। सोचना, दिमाग लगेगा, थोड़ा दिमाग लगेगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान देना। प्रॉफिट इज नॉट गिवन, यस अग्रीड, प्रॉफिट इज नॉट गिवन, बट यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन। भाई अगर मैंने खर्चा बुक कर दिया था 20 से, जबकि बुक करना चाहिए था 12,000 से, इसका मतलब देयर इज एन डिक्रीज इन एक्सपेंसेस। इफ देयर इज एन डिक्रीज इन एक्सपेंसेस, इसका मतलब क्या है? डिफरेंशियल प्रॉफिट हो गया मेरा। जो डिफरेंस है वो मेरा प्रॉफिट है ना। जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो मेरा बच गया, मेरा खर्चा कम हो गया। मेरा खर्चा कम हो गया मतलब इट इज नथिंग बट माय प्रॉफिट। अरे मेरा खर्चा कम हो गया मतलब इट इज नथिंग बट माय प्रॉफिट, यस और नो? जो खर्चा मेरा कम हो रहा है वो मेरा प्रॉफिट है। जो खर्चा मेरा कम हो रहा है ना, जो खर्चा मेरा कम हो रहा है ना, वो प्रॉफिट है। एक्चुअली दिस इज 8,000 इज योर प्रॉफिट। 8,000 इज योर प्रॉफिट। ये जो 8,000 रुपये आपके बच के आए हैं, ये 8,000 रुपये जो आपके बच के आए ना बेटा, ये 8,000 रुपये दे आर नथिंग बट योर डिफरेंशियल प्रॉफिट। भाई डिफरेंशियल प्रॉफिट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई हमको अल्टीमेटली टोटल सेम रखना है, नहीं तो आप गड़बड़ कर रहे हो। भाई 20,000 की गलती थी, रेक्टिफिकेशन भी पूरे 20 का होना चाहिए। 12 का सैलरी है तो 8,000 का जो बच गया वो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू हुम? क्या बोलते हो बंजन, क्या बोलते हो? प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू हुम?
ये जो 8,000 का प्रॉफिट है किसको बटेगा, जवाब दो। टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। 8,000 का प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर इन विच रेशियो, इक्वली या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या बोलते हो, इक्वली या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इक्वली और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये जो 8,000 का बैलेंस है ये पार्टनर्स में बटेगा इक्वली और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट दो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2। 8,000 इंटू 5/10, 8,000 इंटू 3/10, 8,000 इंटू 2/10। इसका बैलेंस है 4,000, 2,400 और 1,600। 4,000, 2,400 और 1,600। टेक द टोटल, टेक द टोटल, टेक द टोटल। इसको होगा 16,000, इसका होगा 2,400 और इसका होगा 1,400। दिस इज हाउ इट विल बी रेक्टिफाइड। अब आ गई क्या टोटल बराबर 20,000, अब आ गई क्या टोटल बराबर 20,000, हाँ या ना में जवाब दो। क्या अब आ गई टोटल बराबर 20,000, हाँ या ना में जवाब दो। अब निकाल लो डिफरेंस, अब निकाल लो डिफरेंस। डिफरेंस कितना आएगा, इसका डिफरेंस है 4,000, इसका डिफरेंस है 2,400 और इसका डिफरेंस है 1,600। 1,600। दिमाग लगाओ एंट्री बन जाएंगी, दिमाग लगाओ एंट्री बन जाएंगी। क्या होगा, इसको देना था 16,000, ए को देना था 16,000, ए को 16 देना था, 20 दे दिया। ए को 16 देना था, 20 दे दिया। क्या दू या वसूलू, 16 दे दिया, 20 देना था, इसको दू या वसूलू, जवाब दो। इसको देंगे या वसूलेंगे, क्या बोलते हो, इसको देंगे या वसूलेंगे। 16 दे दिया, 20 देना, 16 देना था, 20 दे दिया, वसूलेंगे। वसूलने के लिए क्रेडिट या डेबिट, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 4,000 से, ए से 4,000 की वसूली मारो, ए से 4,000 की वसूली मारो। ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो 4,000 से, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो 4। बी को देना चाहिए था 2,400, दिया कुछ भी नहीं है, जीरो है ना, यहाँ कुछ नहीं है, जीरो है, यहाँ जीरो है। बी को देना था 2,400, दिया कुछ भी नहीं है, क्या करूँ, अरे क्या करूँ, बी को दू ना, बी को दू ना, यस और नो, बी को दू ना। तो बी का कैपिटल बढ़ाना है तो ये क्या हो जाएगा, बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कितने से क्रेडिट हो जाएगा ये 2,400। इसको 1,600 देना था, दिया कुछ भी नहीं है, इसको भी दे दो, सी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1,600, सी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1,600। व्हेन प्रॉफिट नॉट गिवन, व्हेन प्रॉफिट नॉट गिवन, तो याद रखना टोटल सेम वाला लॉजिक याद रखना तो गड़बड़ नहीं करोगे, टोटल सेम करने का लॉजिक याद रखना तो गड़बड़ नहीं होगी। कोई डाउट, समझाए तो थम्स अप दे दो, एक बार समझाए तो थम्स अप दे दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, छाप लो इसको। ये अगर छाप के हो जाए तो प्रॉब्लम नंबर 50 सॉल्व करो, तो ट्राई करो प्रॉब्लम नंबर 50 हो जाए तो चैट में डन लिखना।
एक एरर है, ये सैलरी टू पी होना चाहिए था, सैलरी टू पी होना चाहिए था। फर्म अलाउड सैलरी टू पी एज 24,000 इंस्टेड ऑफ 40, वो पी होना था, ए नहीं पी होना था, करेक्ट कर लो उसको। कमान हरिया फास्ट सॉल्व इट। हो जाए तो चैट में डन लिखना। हो गया है क्या? डन। तीन बच्चों का डन लिख के आ गया, मैं सॉल्व करूँ? प्रॉब्लम नंबर 20, प्रॉब्लम नंबर 50, ध्यान देना ध्यान देना, क्या आया यहाँ पे? एंट्री में डिजायर्ड लॉस आया होगा शायद, है ना, लॉस आया। पोजीशन उल्टी है ना, अभी पोजीशन उल्टी है। करते सॉल्व करते, मज़े लेते हुए सॉल्व करेंगे, ठीक है। हर पल को एंजॉय कर साथिया, बोले ना। चल, एक मिनट। सबसे पहले व्हाट हैड बीन डन, रॉन्ग एंट्री क्या है देखो, पढ़ो। The firm had three partner PQR and their profit sharing ratios are 5:3:2. The firm allowed salary to P at 24,000 instead of 40,000. सैलरी प्रोवाइड कर दिया, देखो सैलरी क्या प्रोवाइड कर दिया, इन्हें गलती देख रहे हो क्या? सैलरी कितना प्रोवाइड कर दिया भाई साहब ने? सैलरी प्रोवाइड कर दिया 24,000, जबकि उसकी सैलरी 40,000 है। रॉन्ग एंट्री में दे हैव प्रोवाइडेड अ सैलरी ऑफ 24,000, वेयर एज द करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन, करेक्ट एंट्री में सैलरी कितना प्रोवाइड करना चाहिए था? करेक्ट एंट्री में सैलरी कितना प्रोवाइड करना चाहिए था, जवाब दो। करेक्ट एंट्री में द सैलरी शुड हैव बीन 40,000। क्या लगता है ये ऐसा होने की वजह से क्या होगा, जरा बताओ तो चैट में लिखो, ऐसा होने की वजह से क्या होगा, जरा चैट में लिखो। आई विल बी बैक इन 30 सेकेंड्स। क्या होगा मेरे को एक चीज बताओ,
आपने खर्चा गलती से 24 दिया, जबकि खर्चा 40 है, ज्यादा खर्चा है ना, खर्चा बढ़ गया। अरे रेक्टिफाई करने के लिए खर्चा बढ़ गया, तो आपको नहीं लगता फर्म का लॉस होगा? रिकॉर्ड रेक्टिफाई करने के लिए खर्चा बढ़ रहा है, इसका मतलब फर्म का लॉस होगा, यस और नो? रेक्टिफाई करने के लिए खर्चा बढ़ गया, तो फर्म का क्या हो गया? 16,000 का एक्चुअली फर्म का लॉस है। मैंने बोला था टोटल सेम रखना, कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा, कोशिश क्या रहेंगी आपकी, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेंगी कि टोटल सेम ही रहे। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये तो ध्यान रखना ही है कि भाई टोटल सेम रहे, 24,000 का हिट टोटल आना चाहिए। और 24,000 का टोटल तभी जा सकता है जब आप 14,000 का खर्चा 16,000 का खर्चा बुक करो। 24,000 का टोटल आया, 24 का टोटल आने के लिए 16 माइनस करना पड़ा। लॉ खर्चा नुकसान नहीं समझता ना, 24 पे लाने के लिए 16 माइनस करना है, 24 पे लाने के लिए 16 माइनस करना है, अगर खर्चा और फायदा नहीं समझता तो वैसा भी कर सकते हो। डिफरेंशियल लॉस आ गया, एंड लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10। 16,000 इंटू 5/10, 3/10, ये हो गया 8,000। माइनस करना, लॉस है तो माइनस होगा, प्रॉफिट्स है तो ऐड होते हैं, लॉस है तो माइनस करना है, प्लस माइनस में जा रहे हैं हम थोड़ा सा, इसलिए 32,000। मैं हर बार बोलता हूँ माइनस को इज्जत नहीं देते, माइनस को इज्जत नहीं देते, यहाँ देंगे भाई, टोटल में इज्जत देंगे, डिफरेंस में इज्जत नहीं देते, डिफरेंस में माइनस को अभी भी मैं इज्जत नहीं दूंगा। डिफरेंस 8,000, 4,800, माइनस 4,800 नहीं बोला मैंने, 3,200। डिफरेंस में प्लस माइनस को इज्जत नहीं देंगे, डिफरेंस में प्लस माइनस को इज्जत नहीं देंगे, बट टोटल में तो देना पड़ेगा ना, टोटल तो मैथमेटिकल टोटल है, टोटल में इज्जत देंगे, डिफरेंस में इज्जत नहीं देंगे, ठीक है? ये टोटल ब्रैकेट में ले लो एक बार। चले आइए, दिमाग लगाए थोड़ा अब, यहाँ ना थोड़ा गड़बड़ होने के चांस है बच्चे लोगों से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, थोड़ा ध्यान दे, क्या प्लीज प्लीज ध्यान दे, प्लीज ध्यान दे, प्लीज ध्यान दे, पक्का ध्यान दे, ध्यान दे, प्लीज ध्यान दे, यहाँ गड़बड़ होने के चांस है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसको देना था 32, पी को देना था 32, पी को देना था 32, दे कितना दिया? पी को देना था 32, दे कितना दिया? जवाब दो। 32 देना था, दे 24 दिया। 32 देना था, दे 24 दिया। इसको देंगे या वसूलेंगे ये बताओ, देंगे या वसूलेंगे ये बताओ, इसको हम देंगे या वसूलेंगे? पी को दिया जाएगा या वसूला जाएगा ये बताओ। जवाब दो, जनता जवाब मांगती है, पी को देंगे या वसूलेंगे? पी को देंगे, देने के लिए कैपिटल अकाउंट डेबिट या क्रेडिट? देने के लिए कैपिटल अकाउंट डेबिट या क्रेडिट बोलो? कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देना है, मतलब ये क्या हो जाएगा, टू पी कैपिटल अकाउंट, टू पी कैपिटल अकाउंट 8,000 देना है, पी का कैपिटल अकाउंट बढ़ाना है, पी का कैपिटल अकाउंट बढ़ाना है, तो पी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 8,000। अच्छा एक मिनट, हाँ, क्यू का -8 है, करेक्ट में -4,800 है, यानी आपको नहीं लगता नेगेटिव है, मतलब करेक्ट में ही वसूलने को बोल रहा हूं। नेगेटिव मतलब वसूली करनी है ना उससे, इससे क्यू से वसूली करनी है, यस और नो? भाई मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है, क्यू का नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है मतलब करेक्ट में नेगेटिव जा रहा है, मतलब क्यू से वसूली करनी है ना, रॉन्ग में तो जीरो है, क्यू से वसूली करनी, ये समझा क्या? नेगेटिव जा रहा है, क्यू से तो वसूली करनी है, सीधा सीधा वो खुद बोल रहा है, वसूली करनी है, वसूली करनी है, तो क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,800, क्यू से वसूली करनी है, 4,800 की वसूली कर लो। आर को, आर को 3,200 दिया है, आर को 3,200 नहीं लेना है, आर से भी वसूली करनी है, नेगेटिव है, आर से वसूली करनी है 3,200, और नहीं कुछ तो क्रॉस चेक कर लेना, जितना डेबिट उतना क्रेडिट हुआ है क्या, तो भी आपका आंसर जम जाएगा, तो भी आपका आंसर जम जाएगा। 8,000 से क्रेडिट है, क्योंकि वो तो इजीली जम गया, जितना क्रेडिट उतना डेबिट हुआ है, तो आपका आंसर सही है। देख लो, छाप लो इसको, कोई डाउट है तो पूछो। डू यू हैव एनी डाउट्स? इफ नो तो सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 51। नहीं तो प्रॉब्लम नंबर 51 सॉल्व करे।
बस आप प्रॉब्लम नंबर 51 सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। यू आर सॉल्विंग प्रॉब्लम नंबर 51। थोड़ा दिमाग लगाओ, जमेगा। मुझे आप पे विश्वास है, खुद को आप पे विश्वास है क्या, वो पूछो खुद से। हाँ, हो गया है बेटा, किया है। मेरे को दो तीन डन डन आ गए, एक ने आंसर ही लिख डाला। देखते प्रॉब्लम नंबर 51 सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ध्यान दो। सभी का ध्यान होना। प्रॉब्लम नंबर 51। The firm had three partners A, B, and C, and their profit sharing ratios are 1 is to 1 is to 2. Interest on capital allowed at 8% instead of 6%. 8% अलाउ कर दिया, जबकि अलाउ करना चाहिए था 6%। तो रॉन्ग एंट्री 8% से गई है। तो व्हाट इज रॉन्ग एंट्री? पार्टनर्स है ए बी एंड सी। ए बी और सी पार्टनर्स है, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। गलत कितना गया है? इंटरेस्ट ऑन अलाउड एट 8%। गलत कितना है? रॉन्ग कितना परसेंट है? 8 या 6? रॉन्ग परसेंटेज बताओ, 8 या 6? रॉन्ग परसेंटेज क्या गया? 8% या 6%? 8% रॉन्ग गया। कैपिटल दिए हुए 50, 30 और 20। तो 50,000 का 8% और 30,000 का 8%। तो 50,000 का 8%, 4,000 का, 2,400 का टोटल निकालना नहीं भूलना। ये गलती है, ये गलत है भाई, ये गलत है। जबकि करेक्ट क्या होना चाहिए था? करेक्ट क्या होना चाहिए था? करेक्ट करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, ए बी सी को बटना चाहिए था 6% के हिसाब से। ए बी सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड हैव बीन प्रोवाइडेड विद 6%। 50 का 6, 30 का 6, 20 का 6 करो तो 50 का 6, 30 का 6, 20 का 6। मेरे ख्याल से जवाब 3,000, 1,800 और 1,200 एक स्टूडेंट ने बताया मेरे को ये, ठीक है। गुड, गुड संकेत। 6,000 आ गया। 8,000 का पहले खर्चा बुक हुआ है, अभी 6 का खर्चा बुक हुआ है। तो आपको नहीं लगता 2,000 से खर्चा कम हो गया है तो 2,000 का प्रॉफिट? 2,000 से खर्चा कम हो गया है तो 2,000 का क्या होगा? जवाब दे। 2,000 से खर्चा कम हो गया है तो 2,000 का प्रॉफिट। 2,000 का प्रॉफिट बुक करोगे तो टोटल 8,000 आता है। एंड दिस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 1 is to 1 is to 2, 1/4, 1/4, 2/4। डिफरेंशियल प्रॉफिट हो गया 500, 500 और 1,000। 500, 500, 1,000 टोटल मारो। 3,500, 2,300 और 2,200।
जमेगा यहाँ तक? डिफरेंस निकाल लो। 500, 100 और 600, 500, 100 और 600। कोई डाउट है तो पूछो, बिल्कुल पूछो, कोई डाउट है तो पूछो। डू यू हैव एनी डाउट? डिफरेंस हो गया, मेरे को बताओ। ए को देना था 3.5, ए को देना था 3.5, गलती से कितना दिया है? ए को देना था 3.5, गलती से कितना दिया है? जवाब दो। 3.5 देना था, दिया कितना है? 4। देना था 3.5, दिया है 4, तो ए को देंगे या वसूलेंगे? ए को देंगे या वसूलेंगे? जवाब दो। ए को बैलेंस देना है या वसूलना है? वसूलेंगे। वसूलने के लिए ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट हो जाएगा? ये 500 से। ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया 500। हाँ या ना? बी को, बी को, बी को देना कितना था? बी को देना कितना था? जवाब दो। बी को देना कितना था? 2300। दे दिया है 2400, ज़्यादा दे दिया है ना? अगेन बी को देंगे या वसूलेंगे? बी से भी वसूलेंगे, वसूलेंगे ना बी से भी। सी को देना था 2200, दे दिया 1600, कम दिया बेचारे को, दे दो। टू सी कैपिटल 600। कितने लोग कर पाए? रेज योर हैंड। जो कर पाए खुद को शाबाशी दो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देख लो, देख लो, दोज हु वांट टू राइट इट डाउन देख लो। हरी अप फास्ट। ले लिया है स्क्रीनशॉट या पॉज करके लिख लिया है क्या? लेट्स मेक दिस द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। प्रॉब्लम नंबर 52, सॉल्व इट नाउ। प्रॉब्लम नंबर 51 का आंसर आपके सामने है, क्वेश्चन नोट्स में है आपके पास ऑलरेडी। प्रॉब्लम नंबर 52, द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। कर लो इसको फटाक से सॉल्व। चलो, मेरे को डन, एक स्टूडेंट का डन लिख के आ गया। अदर्स, अदर्स हुआ है बेटा? प्रॉब्लम नंबर 52।
करे सॉल्व करे, शैल आई स्टार्ट? बढ़े क्या बच्चा? प्रॉब्लम नंबर 52 क्या लिखा हुआ है? द फर्म हैड 3 पार्टनर्स पी क्यू आर, फर्म में 3 पार्टनर्स है पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है। द फर्म हैड 3 पार्टनर्स पी क्यू आर, एक तो गलती है यहाँ पे, ये पार्टनर्स जो है कैपिटल के नाम भी चेंज करो सर, सिर्फ ऊपर नाम बदलने से नहीं चलता। ये P है, ये Q है, ये R है। द फर्म हैड 3 पार्टनर्स पी क्यू आर, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज आर 1:1:2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट 6% इंस्टेड ऑफ 8%। रॉन्ग परसेंट क्या है? 6 या 8? रॉन्ग परसेंट क्या आ गया? रॉन्ग परसेंट क्या आ गया? जवाब दो, 6 या 8 बोलिएगा। रॉन्ग परसेंट क्या आ गया है? 6। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो 6% से प्रोवाइड कर दिया हमने, 1 लाख का 6%, 60,000 का 6, 40,000 का 6, निकालो 1 लाख का, ये होगा 6,000, 3,600, 2,400, 12,000 टोटल, ये रॉन्ग गया। जबकि करेक्ट जाना कितना चाहिए था? 8% से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% से पी क्यू आर टोटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाना चाहिए था 8% से, 1 लाख का 8%, 60,000 का 8% और 40,000 का 8%, ये कितना होगा? 80,000, 2,400, नहीं 4,800, 3,200, टोटल 16,000, टोटल 16,000 बराबर है। जाना था 8। मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ 12,000 है, ये 16,000 है, आपको नहीं लगता खर्चा बढ़ गया तो 4,000 का लॉस भी बढ़ेगा? खर्चा बढ़ गया है तो 4,000 का लॉस भी बढ़ेगा। ये 4,000 का इस डिफरेंशियल लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 1:1:4, 1:1:2, 1,000, 1,000, 2,000, टोटल मार लो। टोटल मारोगे तो ऐसा कुछ टोटल आना चाहिए इन लोगों का। डिफरेंस निकाल लो, क्या आ रहा है डिफरेंस? 1,200 और 1,200, 1,200 और 1,200, ठीक है। मैं बता, पी को हमने दे दिया 7, पी सॉरी पी को दिया 6, देना था 7, दे दिया 6, देना था 7, पी को देना है, पी का बैलेंस बढ़ाना है। अरे मिलना था 7 मिले 6, मिलना था 7 मिले 6, पी का बैलेंस बढ़ाना है, क्या करूँ? पी का अकाउंट बढ़ाना है, बैलेंस बढ़ाना है, पी को 1,000 रुपये देना है, क्या करूँ, डेबिट या क्रेडिट? पी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, पी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कितने से क्रेडिट हो जाएगा? 1,000, पी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ए। क्यू को देना था 3,800, दिया है 3,600, 200 कम दिया है, क्यू को दे दो, टू क्यू कैपिटल अकाउंट, क्यू को दे दो, और कितना दे दो? 200। आर को देना था 1,200, दिया है 2,400, आर से वसूल लो, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,200, क्रॉस चेक, जितना डेबिट उतना क्रेडिट, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। चेक कर लो आंसर, कम ऑन हरी अप, चेक योर आंसर्स। देख लो आंसर्स, चेक कर लो। इफ यू एनी डाउट पूछ सकते हो, इफ यू एनी डाउट पूछ सकते हो। डन? कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो चैट में नो डाउट लिख दो। वी आर डन विथ पास एडजस्टमेंट, वी आर डन विथ पास एडजस्टमेंट, विल स्टॉप फॉर द डे। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, न्यू कंसेप्ट, न्यू टॉपिक। नो डाउट? चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, विल सी यू टुमारो रेगुलर टाइम, बाय बाय।